क्या अभी तक आप सोए हुए हैं? बिल्कुल जाग जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम ही करीब आ गया है। इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया है कि आप साँस भी नहीं ले सकते हैं, जगह ही नहीं बचा है साँस लेने का भी, ठीक है? तो हम लोगों ने पहले जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें से किस चीज़ की चर्चा की है? साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर लिए हैं, जिसमें बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, हर एक चैप्टर का एक-एक वीडियो करके हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। साथ में मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम अभी तक जो करवाए हैं उसमें से ये था कि मैथ का मॉड्यूल पेपर का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। उसमें हम एकदम अच्छा से आपको एक तरीका बताए हैं कि कैसे आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और अगर आप एकदम कम से कम पढ़े हुए हैं तब भी आप 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं एकदम आराम से। इस तरह की चीज़ें हम पीछे आपको बता चुके हैं। उतना करने के बाद आ गए हैं हम लोग इस चैप्टर में, जिसका नाम है, चैप्टर नहीं, हम सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। ये वीडियो जो है, ये वीडियो हम लोग हिस्ट्री, सोशल साइंस में जो हमारा एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके लिए है। ये वीडियो जो है सोशल साइंस में जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके लिए। हिस्ट्री में मात्र 200 ऑब्जेक्टिव हैं जो हम करवाने वाले हैं। तो पहला वीडियो रहेगा ये, इस पहला वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। एक और वीडियो दूसरा रहेगा हिस्ट्री का, जिसमें 100 और करेंगे, 200 ऑब्जेक्टिव। हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, सोशल साइंस में और सोशल साइंस के हिस्ट्री में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही 200 से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो अगर आप एक ठीक ठाक विद्यार्थी हैं, साल भर मेहनत किए हैं, और दूसरी बात, हम एकदम डीप में जाकर के नहीं करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कम समय में, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम आंसर बताते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एज अ प्रैक्टिस सेट यूज़ करना तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा, किधर रहेगा, क्या रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यहीं से रहेगा, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, याद है ना? कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? सेडोवा में कि साइडाइन में कि फ्रैंकफर्ट में, कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो पूछ रहा है। तो कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को किया खल्लास। फटाफट आपको आंसर कमेंट में बताते जरूर जाना है, ठीक है, आंसर कमेंट में जरूर बता जाना है, हम एकदम देखते जा रहे हैं, ठीक है। आंसर बताइए फटाक से, चलिए बताइए। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन सा युद्ध वो वजह बना जिस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बताइए। क्रीमिया का युद्ध, कि सेडोवा का युद्ध, कि प्रसा डेनमार्क का युद्ध, कि सेडोन का युद्ध, किसके बाद बना? बताइए। दूसरा का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कौन सा युद्ध? तो याद रखिएगा, सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध के कारण ही जर्मनी का एकीकरण पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, किसको जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है? किसको, कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? कौन जो है यंग यूरोप की संस्थापना किया था? मेज़िनी, या गैरिबाल्डी, या विक्टर इमैनुअल, या फिर मुसोलिनी? कौन किया था? मुसोलिनी। कौन किया था? मुसोलिनी कौन किया था? कमेंट में इसका आंसर बताइए। चौथा का कि यंग यूरोप का संस्थापना कौन किया था? मेज़िनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी? कौन किया था? चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? मेज़िनी को। कौन किए थे? यंग यूरोप का संस्थापना कौन किए थे? मेज़िनी किए थे। कौन किए थे? मेज़िनी। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर 5वां का? बताइए। किसके थे? मैसूर के थे। किसके थे? टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गैरिबाल्डी पे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना फेमस क्वेश्चन है, हमेशा घूर फिर के आ जाता है सोशल साइंस में और पूछ ही देता है कि गैरिबाल्डी जो है 2014 में पूछा था, 19 में पूछा था कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? याद रखना है, गैरिबाल्डी क्या था पेशे से? नाविक था, नाव चलाता था, नाविक था। गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उसका हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863 में, कि 1864 में, कि 1871 में, या 18
1872 में। बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नफेक के मार याद रखना है। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871, 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर कॉर्नफेक के मारिए। कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। पिछला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे कम फेंक के मार दिया है। पीछे कह रहा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, हम आंसर बताए कि 1871 में। अब पूछ रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बताइए इसका आंसर बताइए। तो पीछे वाला क्वेश्चन क्या आ रहा था, हाँ ये होगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 8 नंबर का आंसर क्या हो गया, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 8वां का ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसको देखिए फटाक से बताइए कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 में जो क्रांति हुआ उसके बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार की शासन की स्थापना हुई थी। संघीय शासन व्यवस्था, देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा है, संघीय शासन व्यवस्था की, या फिर संवैधानिक राजतंत्र की, या फिर गणराज्य की, या फिर अधिनायकवाद की, किस प्रकार की शासन की स्थापना हुई थी। कब, तो 1830 की क्रांति के बाद। किस प्रकार की हुई थी, तो संवैधानिक राजतंत्र की। किस प्रकार की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए मेनली कौन उत्तरदायी था, जो बताइए कौन था, तो बिस्मार्क था। आंसर नंबर बी हो जाएगा, कौन था, बिस्मार्क था। ACBD, नया ABCD का आविष्कार हुआ है, ABCD नहीं, ACBD। कोई बात नहीं है, हमारा आंसर तो बिस्मार्क ही था। कह रहा है इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में 3 ऐसा नाम है जिसका संबंध है इटली के एकीकरण से, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसको कोई लेना देना नहीं है इटली के एकीकरण से। बताइए कौन, बिस्मार्क, मेजनी, काउर या गैरीवाल्डी। किसका किसका कोई लेना देना नहीं है, बताइए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। 11 का आंसर ए हो जाएगा, बिस्मार्क। मेजनी, काउर, गैरीवाल्डी का तो है लेना देना, लेकिन बिस्मार्क का कोई लेना देना नहीं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इसमें से कौन था। इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया की प्रसा, कौन जो है नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, उसके विरुद्ध कौन था, बताइए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मेनली जो है विरुद्ध कर रहा था, कौन, ऑस्ट्रिया विरुद्ध कर रहा था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपके पास कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक कौन था, मेजनी था कि गैरीबाल्डी था कि लेनिन था कि बिस्मार्क था। 13 का आंसर क्या होगा, बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक जो है, जर्मनी के एकीकरण के बाद जैसे ही आवे तो सबसे मेन कैरेक्टर उसमें किसका था, बिस्मार्क। सबसे मेन रोल जो निभाया वो बिस्मार्क का था। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर कितना बार पूछ दिया है, 2021 में भी पूछा है। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के इतना बार पूछा है कि आप नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहले बार पूछा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो वहाँ पे हम बताएं कि 1871। फिर पूछा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। फिर देखिए पूछ दिया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा 1871। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, कब हुई थी। और ये गारंटी है कि पूछता ही है। देखिए 2020 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था, 13 में भी, 14 में भी, 21 में भी पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। याद रखना है 1871 में, 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। 14 के बाद 15, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरिन संबंधित था। 2022 में पूछा है, जालवेरिन किससे संबंधित था, क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, या फिर पादरियों से। किससे, पादरियों से। किससे, पादरियों से। क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से, किससे संबंधित था जालवेरिन, किससे था, तो व्यापारियों से। जालवेरिन जो है वो संबंधित था व्यापारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा संधि कब हुआ था। डेट वेट थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत हो सकता है, 1 से 2 बार देख लीजिए, पक्का याद रहेगा, कंफर्म है। जेनेवा संधि कब हुआ था, 1954 में, 1952 में, 1950 में या 1985 में। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा संधि कब हुआ था। कब हुआ था जी, जेनेवा संधि कब हुआ था, याद रखिएगा 1954, 1954 में। जेनेवा संधि कब हुआ था, 1954 यानी 1954 में हुआ था जेनेवा का संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था। 2020 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति पर, कि फ्रांस में राजदूत पर, कि प्रधानमंत्री पर, कि गृह मंत्री पर। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद, प्रधानमंत्री के पद पर। 18 नंबर क्वेश्चन है
जो कि 2020 में पूछा है, फिर 2022 में पूछा है कि वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में कि 1848 में कि 1870 में कि 1871 में, वियना सम्मेलन कब हुआ था जो बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 को देखिए और बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा, 23 में पूछा। हम तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, हम ये सारे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं जो पीछे पूछे जा चुका है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, और कंफर्म है अगला बार जो पूछा जाएगा वही सारे क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो अगर आप ईमानदारी से एक बार कर लेते हैं तो कंफर्म है बहुत बेहतर कीजिएगा। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, मेजनी के, काउंट कावूर के, या फिर विक्टर इमैनुअल के, या इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण की जब बात आएगा तो ये तीनों नाम उसमें मेन था, मेजनी भी, काउंट कावूर भी, और विक्टर इमैनुअल भी, यानी कि डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 19 के बाद 20 को देखिए। कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, कि नेपोलियन ने। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 2014 में पूछा, 2016 में पूछा, 2022 में पूछा, 2023 में पूछा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिख लीजिए यहाँ पे। 2026 लिख लिए ना, पूछेगा 2026 में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 16वें 18वें ने, लुई 18वें ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, या बिस्मार्क ने, किसने किया था। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर क्या होगा जो बताइए फटाक से। किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 2014 में, 2016 में, 2022 में और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी कम कर दिया गया कि क्षतिपूर्ति राशि को कम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। क्वेश्चन घूम घाम गया, ठीक है, इसको हम क्लियरली बताते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। किस सम्मेलन में, क्योटो सम्मेलन में, कि वियना सम्मेलन में, कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, कि लॉसने सम्मेलन में, किसमें कम कर दिया गया था जो बताइए। तो आपको याद रखना है कि लॉसने सम्मेलन में कम कर दिया गया था। किसमें, लॉसने। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का। हिगेल जो था कहाँ का दार्शनिक था, याद रखना हिगेल जर्मनी का था। हिगेल कहाँ का था दार्शनिक, तो हिगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का, जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना है आपको, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। क्या था, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1789 में, 1804 में, 1871 में, या 1817 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789, 1789 में। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना से, कार्बोनरी से, डॉयट से, या फिर जालवेरिन से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। 26 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बी हो जाएगा, कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। किससे था, कार्बोनरी संगठन से था। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बताइए। इटली में, कि जर्मनी में, कि रूस में, कि ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ स्थित है, जर्मनी में। कहाँ है, जर्मनी में। तो चीटिंग हो गया, धीरे बोल रहे हैं, आवाज नहीं मेरे पास। कोसूत का संबंध किस देश से था,
ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से, हंगरी से। कोसूत का संबंध किस देश से था जो बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी से। क्या हो जाएगा? हंगरी से। वेरी गुड, राइट आंसर। कोसूत का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रिया से, कि यूनान से, कि पोलैंड से, किससे था? हंगरी से था। नेक्स्ट है यूरो 29 नंबर क्वेश्चन कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, या इंग्लैंड को, या पोलैंड को? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हम बताते हैं मस्त उपाय तुम लोगों को। 3 को है, तीनों अलग अलग, ठीक है ना? पक्का। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को, या पोलैंड को? किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तीनों अपना अपना आंसर बताओ, ठीक है? प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? अपना अपना आंसर। 1854, ए 1854, बी 1864, सी 1874 और डी 1884 कब हुआ था? 30 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 30 का आंसर जो बी बोले हैं बिल्कुल सही है, 1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। हाँ, कह रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था जो बताइए? 1861, 1871, 1720 या 1817? कब पूर्ण, कब हुआ था जो बताइए? कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए। हाँ, 1871। वेरी गुड। क्या हो गया इसका आंसर? 1871। 31 का आंसर क्या हो गया? 1871। हाँ हाँ, आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूरा क्लास नहीं आता है, आपको आता है। लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, या इटली का? लुई फिलिप जो है किस देश का शासक था? 32 का आंसर बताइए। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? हाँ, फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस? 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो है कौन से देश के अधीन में था? ऑस्ट्रिया के, यूनान के, तुर्की के, पोलैंड के? 2024 में पूछा गया है। बताइए 34 का आंसर क्या हो गया? ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। 34 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए फटाक से आंसर बताइएगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बने थे? विलियम प्रथम जो थे 2024 में पूछा गया है कि 1871 में विलियम प्रथम जो है कहाँ का सम्राट बने थे? इटली में, इटली के, कि इंग्लैंड के, कि जर्मनी के, कि पोलैंड के? बताइए 35 का आंसर क्या होगा बताइए? जर्मनी इज द राइट आंसर। कहाँ के बने थे? जर्मनी के बने थे। कहाँ के बने थे? जर्मनी के बने थे। इसमें टच नहीं करिए। और बस। अब इसमें टच नहीं होगा, ठीक ना? चल रहा है ना वो? हाँ, एकदम दूर रहिए। जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बने थे? तो जर्मनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 का आंसर बताइए फटाक से। कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16 को फांसी कब दी गई? फांसी दी गई थी लुई 16वें को, कब दी गई थी? 2024 में पूछा है। कह रहा है 1748, 1793, 1798, 1854। सब अपने अपने आंसर पे कायम रहिए। बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? कब दिया गया था? 1793 इज द राइट आंसर। कब? 1793। आप लोग भी आंसर बताइए। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? कौन किया था पोट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण? 2024 में पूछा है। फ्रांस, जापान, वियतनाम या भारत? कौन किया था? बताइए 37 का आंसर। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी बैड, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। क्या हो जाएगा? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38। सब एक ही का बोलते हैं, सब अलग अलग बताइएगा तब ना। फिर कह रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन थे? हम थे ना जी। हाँ बिल्कुल। विक्टर इमैनुअल थे, कि नेपोलियन थे, कि चार्ल्स 10वें थे, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर क्या होगा? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन था? जल्दी बताइए।
आप दोनों गलत, आप भी गलत। विक्टर इमैनुअल, आप सब गलत, आप सब गलत। क्या है? विक्टर इमैनुअल हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? ये क्वेश्चन पीछे भी था, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, लेकिन कहाँ से देखे होंगे, आप लोग का ध्यान तो कहीं और रहता है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? 2024 में पूछा है। मेजनी, काबूल, गैरिबल्डी या इनमें से सभी? 39 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मेजनी भी था, काबूल भी था, गैरिबाल्डी भी था, तीनों था, तीनों था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, 2013 में पूछा। या रूस का सम्मान या फिर रूस का सम्राट। रूस का जार का अर्थ क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है। जार मतलब पानी नहीं होता है, रूस में कुछ और ही होता है इसका मतलब। हम लोग ना बोलते हैं जार मतलब पानी रखने वाला, लेकिन वहाँ कुछ और ही होता है। रूस में जो जार, हाँ रूस का सम्राट, वेरी गुड, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट इज द राइट आंसर। हाँ आप भी वही बोले थे, रूस का सम्राट। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में पूछा है, 1862 में, 60 में और 70 में पूछा है कि रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ। ये 41 नंबर क्वेश्चन कब हुआ था? वेरी गुड, 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। 2024 में पूछा है, 2018 में पूछा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। किसके बीच में हुआ था? 42 का आंसर किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। आप लोगों के पास शक्ति आ गया कोई क्या? एकदम सही से आंसर बता रहे हैं, रूस और 42। पहला क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड एकदम। ये क्या हो गया? रूस के 42। 42 का आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? 2018 में पूछा कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन या फिर जेडोंग या फिर कार्ल मार्क्स? किसे माना जाता है जी? कार्ल मार्क्स। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। ठीक है। 44 के बाद देखिए, कह रहा है कि साम्यवादी के घोषणा पत्र के लेखक थे। 2018 में पूछा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय या टॉक्सकी या फिर लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स और एंगल्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा वेरी गुड, यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स, यही था। वेरी गुड। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? एक बुक है दास कैपिटल, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 48 में कि 64 में कि 67 में कि 83 में? 1848, 1864, 1867 या 1883? 45 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 1867 में। कब हुआ था? 1867 में। वेरी गुड। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 2011 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस? कहाँ हुआ था? 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 वेरी गुड। आपके अंदर कोई शक्ति आ गया है, आप पूरा का पूरा आंसर सही बता रहे हैं। जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आपके अंदर भी देखिए कोई शक्ति आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 2012 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919? सबसे पहला काम है पूरा ऑप्शन देखना, एक के देख के नहीं बना देना। चारों ऑप्शन देखो पहले ध्यान से। 47 का आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन देखो और बताओ क्या होगा। जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919? ये दोनों नहीं होगा। चलो अब बताओ दोनों में क्या पॉसिबल है? वेरी गुड, नवंबर 1917। कब है? गलत है, यानी 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखो। युद्ध और शांति, वार एंड पीस, ये पुस्तक किसने लिखा है? 2014 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आता है तो ये जरूर पूछता है कि युद्ध और शांति, वार और पीस किसने लिखा था? क्या प्लेखानोवा ने या फिर टॉल्स्टॉय ने या फिर कार्ल मार्क्स ने या फिर तुर्गनेवा ने? किसने लिखे थे? 48 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 48 का आंसर कौन?
सी और डी नहीं होगा, आप बताइए। प्लेखानोवा या फिर टॉल्स्टॉय, किसने लिखा? बी यानी कि टॉल्स्टॉय ने। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ही सही आ रहा है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों का सही आना चाहिए। 48 के बाद 49। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। 2021 में युद्ध और शांति, नहीं है ये तो कुछ किसी और का था। दास कैपिटल या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर बी और सी दोनों। कौन जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है? तो इसमें सबसे फेमस पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की वो है दास कैपिटल। कौन है? दास कैपिटल फेमस, सबसे फेमस क्वेश्चन बुक पुस्तक है दास कैपिटल। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। हाफ ऑफ द सेंचुरी हम लोग पहुंच चुके हैं, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन इस लेक्चर में रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में 100 क्वेश्चन और रहेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं 100% सारा क्वेश्चन जो है आपके सोशल साइंस का, हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन रहेगा यही से रहेगा, यहाँ से बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है। कह रहे रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कहाँ के थे? 50 का आंसर बताइए, कहाँ के? चलिए अभी ऑप्शन कम कर देते हैं, बताइए। ये दोनों नहीं होगा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया, कहाँ का होगा? 50 का आंसर कहाँ का होगा? ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के थे। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ बिल्कुल, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका नेतृत्व कौन किए थे? कोरेंस्की या फिर टॉस्टकी या फिर लेनिन या फिर स्टालिन, कौन किए थे? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन किए। लेनिन किसने किया था? लेनिन ने किए थे। कौन किए थे? लेनिन। 51। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहला प्रयोग जो है साम्यवादी शासन का वो कहाँ हुआ था जो बताइए? रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में? 52 का आंसर कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। वेरी गुड, ये एकदम सही आंसर है। 52। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबल किसको कहा जाता है? 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन किसे कहा जाता है? बार एंड पीस को या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को या दास कैपिटल को या फिर अप्रैल थीसिस को, किसको कहा जाता है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहा जाता है? बिल्कुल दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। 53। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम है अप्रैल थीसिस वो किन्होंने लिखा है जो बताइए? इसका आंसर बताइए। स्टालिन ने, लेनिन ने, टॉक्सकी ने या गैरिबाल्डी ने? यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी है, गैरिबाल्डी या टॉक्सकी। बताइए, ए और सी नया होगा, आप बताइए बी और डी में कौन होगा? चलिए सी भी रहने देते हैं और अब आपका काम आसान कर देते हैं। बी और डी खत्म कर दिए, अब बताइए कौन सा आंसर होगा? ये कोई मतलब है? कौन सा होगा जी? सी होगा। हम बोल रहे हैं ए बी डी ना होगा तो कौन होगा? सी होगा। ये अभी भी नहीं पता है तो मर जाओ, जाके कहीं कूद जाओ। छत पर है वहां कूद के एकदम खत्म कर लो खुद को। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? रूस में जो एकदम अल्पतम दल रहता है वो क्या कहलाता है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल्शेविक, मेंशेविक, सर्वहार वर्ग या इनमें से कोई नहीं? 55 का आंसर, 55 का। अच्छा चलिए आप बताइए कौन होगा? कौन होगा इसका आंसर? मेंशेविक। कौन होगा? मेंशेविक। अब तो बता सकते हैं ना? हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आंसर बताइएगा। ठीक है, 55 के बाद 56 नंबर का आंसर जरूर बताइएगा, हम बताते हैं आपको। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? हाँ, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके पास है सिर्फ सी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1861, 1867, 1905 या 1917? कब हुआ? 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। इतना आसान कर देते हैं आपके लिए। बताइए संतामन, संतामन का आंसर क्या हो जाएगा? संतामन क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कौन से संधि के तहत रूस प्रथम जो है विश्व के युद्ध से बाहर हो गया? 2023 में पूछा है। फ्रैंकफर्ट की संधि या फिर ब्रेस्ट लिटोवस की संधि या फिर वर्साई की संधि या फिर पेरिस की संधि? संतामन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। आंसर नंबर बी, संतामन। 58 को देखिए तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? 2023 में पूछा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को या फिर फ्रेडरिक एंगल्स को? किसको कहा जाता है बताइए? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को।
बिल्कुल। नेक्स्ट है कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? 59 का आंसर क्या कहते हैं? अब बताइए क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। 59 के बाद 60 को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, नहीं तो आपको छत पर से फेंक देंगे। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क या स्टालिन? किसने? 60 का आंसर बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है कि लेनिन ने। किसने नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना 2024 में? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मेजनी बना कि स्टालिन बना कि टॉर्स्की बना कि केरेंस्की बना? कौन बना बताइए। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, आंसर होगा बी यानी स्टालिन। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना था जी? स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन। 61 के बाद 62 दो देखिए और आंसर बताइए। 1919 में थाई इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में जो इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 2024 में पूछा है। कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, या फिर फ्रेडरिक एंगल्स ने, या फिर रॉबर्ट ओवन ने? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। किसने की थी? लेनिन ने। 63 देखिए। 1917 की पहली रूस। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए आंसर। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? हो ची मिन्ह ने, या फिर फान बोर्ड चाउ ने, या फिर कुआंग ने कि त्रियो ने? किसने लिखा है? यानी कि किसने? फॉन बोर्ड चाउ ने। किसने लिखा है? फॉन बोर्ड चाउ ने। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में जो होने वाला समझौता था वो किस नाम से जाना जाता था? आपको याद रखना है कि मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उसको कहते हैं हनोई समझौता। क्या कहते हैं? हनोई समझौता। जो कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो मारो एकदम इनमें से कोई नहीं पे। नेक्स्ट है 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को कि सैनिकों को कि फ्रांसीसी नागरिकों को कि चीनी नागरिकों? किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। 66 का क्या हो जाएगा? सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? चलिए बताइए कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, या फिर नमपेन, या फिर बैंकॉक, या ओटावा? कहाँ है? कहाँ है? कौन सा आंसर हो जाएगा? हाँ, नोमपेन का हो जाएगा। नोमपेन बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? बगलोल इधर देखो, कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? हनोई, नोमपेन, या फिर बैंकॉक, या ओटावा? कहाँ है? नोमपेन। बी हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। 67 के बाद 68 को देखिए और आंसर बताइए कमेंट में फेंक के कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? भी थी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1970, 1980, 1979 या फिर 1975? क्या हो जाएगा? 1975। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर कि सिंगापुर कब आजाद हुआ? भाई भारत तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन सिंगापुर कब हुआ? कब हुआ? 1965 में, 1965 में आजाद हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन। हिंद देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 2016 में पूछा, 18 में पूछा, फिर 20 में पूछा, फिर 22 में पूछा। क्या पूछा कि हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज की, पुर्तगाली की, फ्रांसीसी की, डच? कौन जो है भारत सबसे पहले कौन पहुंचे थे? कौन है सी में? हिंद चीन भारत सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। वेरी गुड। 71 कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत बार लिखवाए हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 2012 में, 2015 में, 2019 में और 2022 में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कहाँ है जी? कहाँ है? कंबोडिया में। क्या वियतनाम में है? क्या लाओस में है? कि थाईलैंड में? ना ना, कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? निर्माण किसने करवाया है? 2019 में, 2023 में पूछा है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? सूर्यवर्मा द्वितीय। कौन? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किन्होंने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। 73 नंबर क्वेश्चन है 2022 में पूछा था, फिर 2023 में पूछा था कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1975 में, 1976 में? कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। बाओदाई
की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में कि दक्षिणी वियतनाम में कि कंबोडिया में कि हनोई में? कहाँ थी? कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से क्या जो है पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण कि अमेरिका का आत्मसमर्पण कि वियतनाम का स्वतंत्रता कि जर्मनी का एकीकरण? क्या उद्देश्य था? क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। 75 यानी 75 का आंसर क्या हो गया? ये हो गया, जापान का आत्मसमर्पण। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ? कंबोडिया में कि फ्रांस में कि लाओस में कि वियतनाम में? कहाँ? आंसर नंबर ए बी सी डी कौन सा है? आंसर नंबर वियतनाम में। कहाँ? डी, वियतनाम में। कहाँ किया गया? वियतनाम में। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार किसकी की थी? हो ची मिन्ह की, बाओ दाई की, या फिर न्यो दिन दियम की, या फिर सिहानो की? किसकी थी? ए बी सी डी। आंसर क्या है 77 का? बाओ दाई। किसकी? बाओ दाई का। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई की। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देता है घुरा करके, ठीक है, कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में कि 1917 में कि 18 में कि 19 में? रंपा विद्रोह कब हुआ? कब हुआ था? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1916 यानी 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में कि नवंबर 1920 फैजपुर में कि अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में कि दिसंबर 1920 नागपुर में? ए बी सी डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में। किसमें हुआ था? अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे है, ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है ना, ऊपर नीचे। हाँ, ए बी सी डी गड़बड़ा गया है। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? भारत साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? 2018 में पूछा था। 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? कब आया था? 1928 में आया था। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। उसके बाद बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 21 में, 28 में, 29 में या 36 में? कब हुआ था? आंसर नंबर डी हमारा हो जाएगा 1936 में। 81 का डी हो जाएगा। 81 के बाद 82। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, एक तुम लोग को भी लिखवाया, बहुत बार लिखवाए हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविचंद्र टैगोर कि महात्मा गांधी? कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कौन सा अधिवेशन में किए थे? 1929 लाहौर या 1931 कराची, 1933 कलकत्ता या 1937 बेलगांव? किसमें है? 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। सर्वप्रथम जो है 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। उन्नीस सौ 29 लाहौर में पूर्ण स्वराज मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से लेकर कंपटीशन तक पीछे नहीं छोड़ेगा। पॉलिटी पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग इस प्रस्ताव में रखा गया था। किसमें? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? 2019 में क्वेश्चन पूछा, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि इनमें से कोई नहीं? कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 85 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है बताइए? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद है कि रामकृष्ण परमहंस? ए बी सी डी। आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 85 नंबर का आंसर हो गया हमारा ए। और 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 2019 में क्वेश्चन पूछा है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी किस वर्ष किए थे? कब किए थे? 1916।
1895, 1900, 1915 कब? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 86 नंबर क्वेश्चन अगर ठीक ठाक है तो 87 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक वर्ष पूछ ही देता है घुमा घुमा करके। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 2011 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2 बार, दोनों सिटिंग में पूछा है। 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 1 मई 1919, 13 अप्रैल 1919। याद रखना है आपको अच्छा से कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है जो कि 2020 में पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कब हुआ? 1920 में कि 30 में कि 35 में कि 42 में? कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। सब आंसर बताइए फटाफट एकदम, रुकना नहीं, थकना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, कि व्योमकेश चंद्र बनर्जी, कि लाला लाजपत राय, कि लाला हरदयाल? कौन? हट, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1855 में कि 57 में कि 85 में कि 87 में? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। सब अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह लगता है यही है, 1857 में सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857। 91 फूट डालो और राज करो, ये किसकी नीति थी? जल्दी बताइए। फूट डालो और राज करो, ये किसकी नीति थी? आपका था, हमारा था, मुसलमान का था, पंजाबियों का था, पारसियों का था? किसका था? अंग्रेजों का काम था फूट डालो और नीति करो। हम लोगों पे फूट डाला और खूब राज किया हम लोगों पे। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? जो आरएसएस है उसकी स्थापना कब और किसने की थी? 2012 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा, अभी भी आरएसएस के चल कब हो जाएगा? 2026 में भी पूछेगा। आरएसएस का भी राज है ना, बीजेपी यानी आरएसएस, बात पे है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने। किन्होंने? केबी हेडगेवार ने 1925 में किए थे। आरएसएस का क्वेश्चन जरूर रहेगा, देख लो, याद रखना 1925 में केबी हेडगेवार। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुने थे? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा उन्होंने किया था, दांडी चुना था। कौन सा? दांडी चुना था, दांडी यात्रा जो किए थे। नेक्स्ट है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उतने लोगों को, निहत्थे लोगों को एकदम धाए 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 मार दिया गया था, तो बड़े बड़े लोग जो थे जिसको अंग्रेज ने कुछ ना कुछ उपाधि दिया था, गांधी जी को दिया था केसरे हिंद की उपाधि, तो वो बोले थे ले जाओ अपन उपाधि भाई, तुम लोग के मार दिया, हम उपाधि लेंगे तुम्हारा है, हम लोगन के सबके तुमने एकदम भूंज दिया है, कितना गलत बात है, हम उपाधि लेंगे, ले जाओ अपना उपाधि। कहने का मतलब है ऐसे नहीं, उपाधि त्यागे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी कौन सा उपाधि त्यागे थे। ऐसे मतलब हर एक लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना अपना उपाधि त्याग रहे थे। क्यों? क्योंकि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अंग्रेज एकदम गलत काम किया था, इतना गलत किया था कि जो अभी भी सोच करके रूह कांप जाता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो जो छेड़ो नहीं, छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसका प्रसिद्ध नारा कौन था? इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, या फूट डालो शासन करो, ये कहाँ से होगा? वंदे मातरम, ये तीनों में बताओ कौन होगा? करो या मरो। क्या था प्रसिद्ध उसका स्लोगन था? वो डू और डाई। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सबसे पहला प्रयोग सत्याग्रह का कहाँ किए थे? आधा ना, चंपारण सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण सत्याग्रह चंपारण में। 96 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर एकदम ताके से फेंकिए कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योग पर। 3 कठिया किस पे रहेगा? किसानों पर रहेगा ना जी। 97 98 जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। हंटर का, ना कि डायर समिति का, की मॉन्टेग्यू समिति का, की चेम्सफोर्ड समिति का, किसका? हंटर समिति का गठन किया था। 98 का आंसर नंबर ये हो जाएगा। 99 को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 2014 में, 2016 में, 2021 में पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में? कब हुआ था? 1800 कब हुआ था? यानी कि 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए और ये हमारे लेक्चर का आज के लिए लास्ट वीडियो रहेगा।
सच में 100 क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं, और इसका एक और लेक्चर देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ये 200 क्वेश्चन जो है ना, 200 क्वेश्चन इसी में रहेगा। जो भी रहेगा ना हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग इतना जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कौन। फेंक मारे 2019 में, 2021 में पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस यात्रा में हुआ था? किसमें हुआ था? दांडी यात्रा सी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम वही करवा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए करवा रहे हैं जिसको ऑब्जेक्टिव चाहिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मेहनत किया है साल भर, अब चाहिए कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना, एकदम सटीक एग्जाम की तैयारी कर सके, उसके लिए ये वीडियो है। और वो ध्यान से देखेगा, बहुत बेहतर करेगा, पूरा में पूरा बना के लाएगा, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है। एग्जाम के बाद सब अचंभा होगा कि इतना कैसे ले आया, ठीक है। ये हमारा था, लास्ट क्वेश्चन हुआ समाप्त।